नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है गोल्यान में। दोस्तों, चौथा क्लास भी लेके आ गया हूं और ये सब क्लासेस ना जो पहले से पढ़ रहे हो ना उनके लिए ज़्यादा मज़ेदार होगा, क्योंकि टॉप क्वेश्चन उठा लेता हूं और इसमें आप ये टेस्ट किया करो कि आपका कितना करेक्ट हो रहा है। मुझे आखिर में ये भी बताया करो कि आपका कितना करेक्ट हो रहा है। आखिर जिसका अच्छे से अच्छा खासा करेक्ट हो रहा है, सही हो रहा है, उनके लिए बहुत सही बात है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। जिनका कम हो रहा है वो मतलब पढ़े नहीं हो, पढ़ लो भैया, क्योंकि थोड़े दिन एग्ज़ाम बचा है अब। ठीक है, इसलिए पढ़ाई करो अच्छे से। और जैसे जिनके पास समय कम रहता है वीडियोज़ वगैरह देखने का, जैसे हमेशा बताता हूँ, तो ई बुक है PDF अपना, बहुत ज़्यादा मज़ेदार हेल्प मिलेगा आपको। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, बढ़िया है एकदम, है ना। तो 7 बजे डेली क्लास भी चलती। देखो, मैं दोनों चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ आपके लिए, हर चीज़ें। और मैं एकदम मिनिमम कॉस्ट लगाता हूँ, फ्री नहीं कर सकता क्योंकि उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। इतना अच्छा, इतना मेहनत से बनती है कोई चीज़, तो उसको फ्री नहीं किया जा सकता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बिना देर किए वीडियो को लाइक कर देना सब लोग। रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस अलग पैथ और लिंक के साथ अन्य डिवाइस से जुड़ा होता है। यह ट्रू है या फॉल्स? तो रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, आप जानते हो रिंग टोपोलॉजी के बारे में? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि रिंग टोपोलॉजी जो होता है उसमें जितनी भी डिवाइसेस होती है सब अलग अलग लिंक, अलग अलग पैथ से जुड़ी होती हैं। हेडर फुटर किस पृष्ठ पर डिफ़ॉल्ट रूप से मुद्रित होता है? ऑन व्हिच पेज द हेडर और फुटर इज प्रिंटेड बाय डिफ़ॉल्ट? एवरी पेज सभी पेजों पर होता है। होम पेज पर होता है, फर्स्ट पेज या फिर आखिरी पेज? कहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटेड होता है? तो हेडर फुटर सब पे जरूरी होता है, एवरी पेज कर दो आप, ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, जरूरी होता है भाई। गो टू एनी स्पेसिफिक स्लाइड, किसी स्लाइड पे आपको जाना है तो क्या प्रेस करोगे? शिफ्ट प्लस स्लाइड नंबर प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस स्पेस बार या फिर कंट्रोल प्लस एंटर। किसी स्पेसिफिक स्लाइड पे आपको जाना है तो कैसे जाओगे? तो आपको क्या करना है, नंबर प्लस एंटर करना है, ठीक है। स्लाइड नंबर और एंटर कर दोगे तो उस पर पहुंच जाओगे आप। EDI की प्राथमिक ज़रूरत क्या है? इंटरनेट, रिक्वायर ए कारपोरेट, रिक्वायर्स वैल्यू एडेड नेटवर्क या फिर रिक्वायर एन एक्सटर्नल? देखो, किसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि EDI की प्राथमिक ज़रूरत होती है इंटरनेट, जबकि इंटरनेट तो होती है ठीक है, लेकिन उसका रियल आंसर जो होगा वैल्यू एडेड नेटवर्क होगा, ठीक है। वैल्यू एडेड नेटवर्क जरूरी होता है, उसको VAD बोलते हैं, VAD। तो सबसे प्राथमिक जरूरत वैल्यू एडेड नेटवर्क होता है। इंटरनेट तो मान लो जरूरी होता है, ये अलग बात है, लेकिन इसका पूछने का मतलब यही होता है कि वैल्यू एडेड नेटवर्क, ये बात आपको ध्यान में रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माउंट पॉइंट फॉर ए टेम्पररी फाइल सिस्टम? एक अस्थायी रूप से फाइल सिस्टम के लिए एक आरोह बिंदु कौन सी है? बूट, मिंट डायरेक्टरी, मीडिया डायरेक्टरी, देव डायरेक्टरी? अब ये डायरेक्टरी होता क्या है आप समझो। डायरेक्टरी दोस्तों, जैसे विंडो वगैरह में लोग बोलते हैं फोल्डर, होता ना फोल्डर, उसमें बहुत सारे फाइल होते हैं। और डायरेक्टरी क्या होता है कि जो लिनक्स और यूनिक्स होता है उसको डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। बाकी फाइल तो सबको बोलते हैं, उसको भी फाइल बोलेंगे, वहाँ पे जो फाइल होता है फाइल ही बोलते हैं। फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं। इसका उत्तर होगा आपको MNT डायरेक्टरी। क्या होगा? MNT, मतलब ये वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ईमेल के पासवर्ड को कैसे रिकवर करते हैं? फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट ईमेल अकाउंट, क्रिएट अकाउंट या फिर फॉरगेट यूज़र ID? मतलब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये उत्तर भी इसका सिंपल सा होगा। आपको सिंपल सा क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे कर दोगे तो आपका उसमें से आगे प्रोसेस होगा। नेक्स्ट है शॉर्टकट की फॉर नेक्स्ट बॉडी। नेक्स्ट बॉडी के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? टेक्स्ट बॉडी पूछ रहा है ये। तो टेक्स्ट बॉडी Ctrl+0, Ctrl+3, Ctrl+1, Ctrl+E। तो आपको क्या करना है, Ctrl+0 होता है टेक्स्ट बॉडी के लिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है ईमेल भेजने के बाद कहाँ स्टोर होता है? आउटबॉक्स, सेंट बॉक्स, ट्रैश फोल्डर, इनबॉक्स फोल्डर? ये सारे मतलब रट लो 100%। यही सब क्वेश्चन तो आते हैं, ये मैं इसलिए टेस्ट ले रहा हूँ आपका। समझ लो कि आप पढ़ाई कितना की उस हिसाब से टेस्ट है। बाकी तो आपको पढ़ाई करने के लिए पहले ही बोल दिया कि सुपर मास्टर पढ़ो। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पहले से पढ़ रहे थे, बहुत लोग हैं पढ़ते नहीं हैं, जैसे इधर उधर भटकते रहते हैं।
तो 10 दिन में 10 वीडियो देखने से पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती है पास होने की। थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, अच्छा ग्रेड लाना है अगर तो, नहीं तो किसी तरह घिसे पीटे तुक्का लगा के किसी तरह से आदमी कभी कभी पास हो जाता है। अलग बात है किस्मत अच्छी है, लेकिन थोड़ा पढ़ लोगे तो सही रहेगा। सेंट बॉक्स काफ़ी अच्छा कोर्स होता है ये, ट्रिपल सी, ऐसा नहीं कि हल्के में लेते हैं लोग। तो सेंड बॉक्स में स्टोर हो जाता है। देखो पहले क्या होता है, जैसे ईमेल आप भेजते हो, सबसे पहले तो होता है कहाँ पे स्टोर, आउट बॉक्स में जाता है। लेकिन जब वो ईमेल डिलीवर हो जाता है उसके बाद वो सेंड बॉक्स में चला जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना। डिलीट करते हो ट्रैक्स बॉक्स में, और किसी का मेल आता है तो इनबॉक्स में, ऐसा होता है। नेक्स्ट है हमारे सामने द फील्ड दैट इन्वेस्टिगेट्स द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। मानव बुद्धि का जांच कौन करता है? कॉग्निटिव साइंस, सोशियोलॉजी, या फिर साइकोलॉजी, या फिर हिस्ट्री। इन चारों में से क्या करता है? कौन सा मानव बुद्धि का जांच करता है ना? तो इसका उत्तर होगा कॉग्निटिव साइंस। ठीक है, बाकी तो ये सोशियोलॉजी ये हुआ, साइकोलॉजी हुआ, हिस्ट्री ये नहीं, बल्कि कॉग्निटिव साइंस उसको बोलते हैं। द रेट ऑफ ट्रांसफ़र डेटा इन लैन, डेटा ट्रांसफ़र की दर क्या होती है लैन में, है ना, यही पूछ रहा है वो। मेगा बिट्स पर सेकेंड, किलो बिट्स पर सेकेंड, टेरा बिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड। अब पहली बात तो ये है कि ये बिट्स दिया है सारा, बाइट कहीं नहीं है। वैसे तो MBPS जो होता है मेगा बाइट होता है, लेकिन ये मेगा बिट्स है। तो बिट्स चारों में दिया है, मतलब बिट्स तो होगा ही होगा, लेकिन कौन सा बिट्स होगा ये हमको कंफर्म नहीं है अभी। तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि लैन जो होता है पहली बात तो बिट्स में ही होगा। तो इसको उत्तर हमारा हो जाएगा, वैसे बिट्स पर सेकंड तो ठीक है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा मेगा बिट्स पर सेकंड। ठीक है, मेगा बिट्स पर सेकंड में ही मापते हैं, ऐसा करना है। वर्ड में रूलर डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है, ट्रू है कि फॉल्स? रूलर का तो साइड में होता है ना थोड़ा सा, उसको रूलर बोलते हैं वैसे। तो इसका ट्रू ही करना है, डिफ़ॉल्ट रूप से वर्ड में पूछे या फिर कहीं भी पूछे होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज का विकल्प कहाँ है? ट्रैक डिटेल, रिकॉर्ड, नॉट रिकॉर्ड, या फिर हिस्ट्री। ट्रैक चेंज करना है कहाँ पे मिलेगा? रिकॉर्ड में मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे सामने टोकन रिंग कंप्यूटर संरचना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई और प्रदान की गई है, ट्रू है कि फॉल्स? पहली बात तो टोकन रिंग, हाँ सही बात है, कंप्यूटर संरचना है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट नहीं बल्कि IBM, पहले से लिख दिया हूँ मैं, उसके द्वारा बनाई गई है। तो अपना फॉल्स होगा उत्तर, लेकिन IBM आपको मालूम होना चाहिए, IBM द्वारा टोकन रिंग बनाई गई है, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन के लिए EPS में यूनिक ID और क्या उपयोग किया जाता है? पासवर्ड, पिन, बायोमेट्रिक, या फिर नन ऑफ दीज। क्या यूज होता है ऑथेंटिकेशन के लिए इसमें? तो उसको बोलेंगे बायोमेट्रिक। ठीक है, उसको बोलेंगे बायोमेट्रिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ध्यान समझना, इनपुट डिवाइस नहीं है। OCR, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनर, COM जिसको पूरा नाम होता है कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। अब देखो इसमें लिखा है कंप्यूटर आउटपुट, आउटपुट पहले दे दिया है, मतलब इनपुट डिवाइस नहीं ये पूछ रहा है, मतलब ये आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस यही नहीं है, आउटपुट है तो इनपुट नहीं है, उत्तर हमारा यही हो गया। COM अगर दे दे तो फुल फॉर्म पहले से मालूम होना चाहिए आपको, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाए आपको। HTML डॉक्यूमेंट में बॉडी नामक एक रूट टैग होता है, ट्रू है कि फॉल्स? तो इसको आपको HTML कोई भी रूट टैग बॉडी नामक नहीं होता, तो फॉल्स करना है इसको। नेक्स्ट है कंप्यूटर टर्मिनल का क्या नाम है जो पेपर प्रिंट आउट देता है? प्रिंट आउट देता है मतलब डिस्प्ले स्क्रीन। तो स्क्रीन जो होता है प्रिंट आउट तो नहीं देता है ना, ये गलत हो गया। सॉफ्ट कॉपी टर्मिनल, तो सॉफ्ट कॉपी मतलब सॉफ्टवेयर वाला कॉपी जो होता है, मतलब जो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी।
तो वो भी गलत हो गया। प्रिंट आउट जो होता है वो कागज़ में रहेगा, हार्ड कॉपी रहेगा। तो हार्ड कॉपी जो कागज़ होता है ना उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो सी नंबर पे वही लिखा है, हार्ड कॉपी टर्मिनल। तो बिल्कुल सही बात है ये। बात समझे कि नहीं समझे? समझ लो। सॉफ्ट कॉपी उसको बोलते हैं जो हमारे फ़ोन में हो या फिर कंप्यूटर में दिखता है, उसको बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी बोलेंगे जो कागज़ में लिखते हैं हम हाथ में, उसको बोलेंगे हार्ड कॉपी। बहुत सिंपल सी बात है। क्वेश्चन कई तरह के बनते हैं इसके। ईमेल में हमें 2 VS और 2 जोड़े MTS की आवश्यकता होती है जब प्रेषक मेल सर्वर से जुड़ा होता है। तो किसकी आवश्यकता होती है? लैन और वैन की, MTA VTA की, IP और SMS की, ईमेल और IP की, जब प्रेषक मेल सर्वर से जुड़ा होता है। तो लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, की बात तो सब जानते हो। और वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क दोनों की ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो आपको यही उत्तर इसमें कर देना है, क्योंकि इसी नेटवर्क से अपना सारा काम हो जाता है। लैन नहीं होगा तो हम अपने घर में काम नहीं कर पाएंगे, वैन नहीं होगा तो दूर तक कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनी मार्केट सिक्योरिटी नहीं है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल। मनी मार्केट सिक्योरिटी में नहीं आता है ये, है ना। इनमें से कौन सा है? जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है NSC, ये तो आता है। अगर आपके पास है तो आपकी उतनी वैल्यू होगी, क्रेडिट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मतलब आपने जो डिपॉजिट किया उसका आपके पास प्रमाण पत्र है, तो ये भी आ जाएगा। उसमें जैसे पैसा वैसे जमा किया आपने। कमर्शियल पेपर तो ये तो आता ही है। कमर्शियल पेपर मतलब होता है आपने कि जो बहुत सारी शेयर है, कुछ भी है, पेपर है आपके पास कमर्शियल, आपके पास वो क्रेडिट होता है एक प्रकार का, वो भी मनी मार्केट सिक्योरिटी में आता है। ट्रेजरी बिल नहीं आता इसमें से, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ईमेल मैसेज प्रिंट करने का केवल एक ही तरीका है, मतलब सब सिंगल वे है, एक ही तरीका है ईमेल मैसेज को प्रिंट करने का। ट्रू है कि फॉल्स, यही पूछ रहा है, बताइए। तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि कई सारे तरीके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीका है कि नहीं ये बात। तो इसको इसलिए आपको फॉल्स करना है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन एक वैलिड जोम परसेंटेज नहीं है? कैल्क में पूछ रहा है 500, 100, 400, 300, कौन सा वैलिड नहीं है बताइए। तो आप लोग को मालूम होगा कि कैल्क में मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम 400 होता है और मिनिमम 20 होता है, 20। तो 20 से लेके 400 के अंदर जो है वो तो ठीक है, वैलिड है। बाकी तो वैलिड नहीं होगा ना। अब इसमें वैलिड कौन सा नहीं? 500 नहीं है, क्योंकि 500 अधिक दे दिया है। बस सिंपल सी बात है, ये उत्तर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, पीओएस आर्किटेक्चर का परीक्षण करने के लिए कितने कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है? 4, 3, 5? तो बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब देखो कितने होते हैं टोटल एक होता है पीओएस टर्मिनल, आपने सुना होगा टर्मिनल के बारे में, पीओएस टर्मिनल। दूसरा होता है स्टोर सर्वर और तीसरा होता है एंटरप्राइजेस सर्वर। 3 होता है कुल, तो आपको 3 पे करना है। कौन कौन सा? पीओएस टर्मिनल, स्टोर सर्वर और एंटरप्राइज सर्वर, 3 होते हैं। एक वेब पेज पर एक लिंक बनाने के लिए HTML में सही सिंटैक्स कौन सा है? आपको लिंक बनाना है किसमें? वेब पेज में। अब HTML से ही बनता है, सब जानते हो कि HTML में वेब पेज बनाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि HTML से वेबसाइट क्या बनाते हैं? वेब पेज बनाते हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा बनाएंगे? तो इसमें से एक ही उत्तर सही है आपका, बस। कौन सा? बी नंबर पे, AHREF। तो कभी भी हाइपरलिंक जब बनाते हैं ना, AHREF सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद जो भी लिंक देना हो XYZ करके ऐसे लिख देते हैं .html, तो लिंक हो गया। तो आपको शुरू वाला ही देखना है, AHREF हमेशा ध्यान देना जरूरी होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम को छिपाने और अनहाइड करने का विकल्प निम्न में से कहाँ पे मौजूद? अभी देखो पिछला जो देखा होगा कल वाले में, उसमें मैं बार बार दिखा रहा था आपको। और वही से जो ये इसीलिए कहता हूँ कि जो भी मैं दिखाता हूँ आपको वो ध्यान से देखना है, क्वेश्चन बनेगा ज़रूर 100%।
क्योंकि वो क्या क्या पूछ लेंगे प्रैक्टिकली, हर महीने थोड़ा थोड़ा नए भी ऐड कर देते हैं ना वो लोग। तो क्वेश्चन मैं भले नहीं बताता लेकिन बहुत कुछ बता देता हूँ, तो समझ में आएगा तो कर लोगे। जैसे इसमें क्या पूछा है कि रो और कॉलम को छिपाना है, कुछ करना है, तो कहाँ से होगा। तो आपको यहाँ पे जैसे रो पे जाओगे तो ये देखो हाइड लिखा है ना, कॉलम पे जाओगे तो यहाँ पे देखो हाइड लिखा है, शो भी लिखा है, हाइड भी लिखा है। कहाँ पे है ये, फॉर्मेट में है, तो फॉर्मेट पे कर दो बस, सिंपल सी बात है ना। क्या क्या होता है यहाँ पे देखो, फॉर्मेट में सेल को हम हाइट देखते हैं, उसका हाइड भी करते हैं, शो भी करते हैं। हाइट बढ़ाना है, घटाना है, कॉलम का चौड़ाई बढ़ाना है, घटाना है, हाइड करना है, शो करना है, सब कुछ इसी में होता है, फॉर्मेट मेन्यू में होता है। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। स्टार रिंग बस, हमेशा याद रखना दोस्तों कि जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जितने भी मतलब लैन होते हैं, सब में जितनी भी टोपोलॉजी बनी है आपने सुना होगा बहुत सारी, सब लोकल एरिया नेटवर्क में ही इस्तेमाल होते हैं। तो ये क्या बोल रहा, नहीं होता था, नॉन ऑफ दीज कर दो आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन है। ईमेल एड्रेस केवल यूजर नेम धारण करता है, क्या ये सही बात है? सिर्फ यूजर नेम धारण करता है ईमेल एड्रेस। आपने देखा होगा यूजर नेम के साथ साथ वो जो यूजर नेम फिर @ डोमेन नेम लगता है ना, gmail.com, yahoo.com, बहुत सारा होता है। तो आपको इसमें फॉल्स करना है, यूजर नेम के साथ साथ डोमेन नेम भी होता है उसमें। टास्क बार में कैलेंडर एप्लीकेशन किसके द्वारा जोड़ा जा सकता है? मॉडिफाई टू टास्क बार, पिन टू टास्क बार, ऐड टू टास्क बार या फिर क्रिएट टू टास्क बार। टास्क बार क्या होता है, जो नीचे दिखता है कंप्यूटर के सबसे नीचे, जहाँ पे टाइम भी दिखता है, बैटरी भी रहती है, आपने देखा होगा, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रहती है। जैसे कोई वेब ब्राउज़र है उसका भी वहाँ पे शॉर्टकट दिया रहता है, आप वहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हो उसको। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, उसको क्या बोलते हैं, जो भी आपको टास्क बार में जो भी लाना है, सिर्फ कैलेंडर की बात नहीं कर रहा मैं, जितनी भी चीज़ें आपको टास्क बार में लाना है, पिन टू टास्क बार कर दो तो टास्क बार में वो चला जाएगा। ठीक है, पिन टू टास्क बार उसको बोलते हैं। SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शन के रूप में जाना जाता है। उसको क्या, किस तरह का कनेक्शन है वो? SSL को फुल फॉर्म भी पूछते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको बोलेंगे सिक्योर, फिर वो उसका हो जाएगा सॉकेट, लिख लो जिसको नहीं मालूम है, और लेयर, सिंपल सा। क्या, सिक्योर सॉकेट्स लेयर उसको बोलते हैं। और ये सिर्फ S के नाम से ही रिप्रेजेंट हो जाता है। जैसे SMTP में S लगा दो, STTP में S लगा देते हैं तो STTPS हो जाता है, SMTP में S लगा देते हैं तो वो हो जाता है सिक्योर हो जाता है वो। मतलब जब S लगा हो मतलब आपका समझ लो सिक्योर है, ऐसा होता है वो। प्रेजेंटेशन में टूल बार में पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है ये पूछ रहा है कि व्यू टूल बार, तो टूल बार कहाँ पाया जाएगा? व्यू इंसर्ट में, व्यू स्लाइड बार में, व्यू स्टेटस बार में, तो कहाँ पाया जाएगा यही पूछ रहा है ये, टूल बार। इतना सिंपल क्वेश्चन मिल जाए तो मज़े आता है एग्ज़ाम में। तो टूल बार जब दिया है तो आपको टूल बार ही करना है, क्योंकि व्यू फिर टूल बार वहीं से काम हो जाएगा। मतलब पहली बात तो व्यू में पाया जाता है, किस में? व्यू में। तो व्यू में जब जाओगे तो वहाँ पे टूल बार का ऑप्शन दिखेगा, वहीं पे टूल बार मिल जाएगा आपका, सिंपल सा। CPU ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल होता है, ट्रू है कि फॉल्स? ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल CPU। आपने कभी सुना होगा कि कंप्यूटर का दिल जब पूछते हैं कि कंप्यूटर का दिल किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं CPU को भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। यहाँ तक कि ब्रेन की भी जब बात करते हैं कि कंप्यूटर का ब्रेन या फिर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं CPU। हार्ट और ब्रेन दोनों को CPU बोल दे, मतलब हार्ट पूछे वो भी कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का हार्ट और कंप्यूटर का ब्रेन दोनों को CPU ही बोलते हैं, CPU को ही दोनों बोलते हैं। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं बोलते हैं। आपका ये सीधा सीधा फॉल्स हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें इसलिए ये
फॉल्स हो जाएगा। दोस्तों 30 क्वेश्चन कंप्लीट है, आगे भी क्लास चलती रहेगी डेली 8 बजे। सब लोग रेडी रहा करो, आ जाया करो, क्लास लिया करो, पढ़ाई करो, सुपर क्लास मास्टर क्लास पढ़ो, तो आपका स्कोर अच्छा जाएगा और आसानी के साथ आप पास कर ले जाओगे। एक सुपर क्लास मैं और लाऊंगा, जिसके पास समय कम है, ई बुक ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उससे बढ़िया ई बुक आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ, इतना जान लेना बस, ठीक है। अगर ना काम आए तो मुझे बताना, पैसा वापस, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर 2 क्वेश्चन आपको देता हूँ, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सबको लाइक करना, लाइक एकदम दबा के ज़्यादा से ज़्यादा करना, और जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये है 2 क्वेश्चन। कल जो पूछा था, कलर एंड साइज ऑफ 2000 रुपी नोट पूछा था ना, तो 2000 रुपये का जो कलर होता है दोस्तों, मैजेंटा उसको बोलते हैं, और उसका साइज 166 × 66 mm होता है। चौड़ाई तो सारे नोट की लगभग सेम होती है, मैं देखा हूँ 200 से ऊपर जितने 200, 500, 2000 सब 66 mm होते, बाकी लंबाई थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। बोस पूछा था कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन उसको बोलते हैं, ठीक है। आज का क्वेश्चन है, पीओएस मशीन में कौन सा प्रिंटर प्रयोग होता है, और मैक्सिमम जोम इन एमएस वर्ड, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मैक्सिमम जोम बताओ किसमें, एमएस वर्ड में। तो इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर देना दोस्तों आप सभी को। कोई डाउट हो मुझे बताना, जिनका एग्जाम उनको ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।